नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों ममता बनर्जी की टेंशन केवल वोटर नहीं बढ़ा रहे, पार्टी भी बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी बढ़ा रही है, वामपंथी पार्टियों का गठबंधन भी बढ़ा रही है और इधर केंद्रीय एजेंसियां से लेकर चुनाव आयोग तक ममता बनर्जी की टेंशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा चुके हैं। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ममता बनर्जी के लिए बड़ी आफतें आ रही है। बैक टू बैक, चाहे चुनाव आयोग का मसला हो या फिर ईडी का मामला हो या फिर पश्चिम बंगाल के 20 लाख परिवारों का, जिसने एकजुट होकर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में हराया। ममता बनर्जी को हराया ही नहीं बल्कि इनके आगे के इलेक्शन फंडिंग पर रोक लगा दी। ममता बनर्जी के इलेक्शन को लेकर चुनावी वादों पर और बजट में जो प्रावधान किए हैं उस पर भी कैंची चलवा दी। स्थितियां ऐसी हुई है कि ये 20 लाख के करीब परिवारों का जो संगठन बना, जिनके अंदर ममता बनर्जी के लिए गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी ने इसे कैश कर लिया है और घर घर तक जाकर उन लोगों से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट और ममता बनर्जी के काले कारनामे का चिट्ठा खोल रही है, जिसके कारण लगभग 1.2 करोड़ वोटर भारतीय जनता पार्टी ने अपने झोली में डाल लिया। क्योंकि ये परिवार वो हैं जिनको मानना पड़ गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 10 सालों तक उनके जेब पर डकैती डाली, उनके पैसे कम किए और अभी भी जो वहां के कर्मचारी हैं उनको लगने लगा है कि पास में बिहार है, आसपास में कई भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन इन सबको जो पैसे मिल रहे हैं, जो महंगाई भत्ता मिल रही है, जो हर बार केंद्र सरकार के योजनाओं का फायदा मिल रहा है, उसके अनाउंसमेंट का फायदा मिल रहा है, पे कमीशन में सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, वो ममता बनर्जी क्यों नहीं कर पा रही? पश्चिम बंगाल में वो लागू क्यों नहीं हो रहा है? जिसके कारण ये सैकड़ों करोड़ रुपया ये सारे लोगों का ममता बनर्जी अपने पास रखी हुई है और उसका इस्तेमाल कहां कर रही है? केवल मुसलमानों के लिए। मतलब जिन क्षेत्रों में ममता बनर्जी का वोट आधार है, मुसलमानों के लिए अलग फंड, अल्पसंख्यक आयोग बनाना, मुसलमानों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देना, उनके पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चों की योजनाओं के लिए भी हजारों करोड़ का फंड देना, ये सारा पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है उन लोगों के पास। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मौका मिला और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बड़े मौके की तरह देखा। जीत की बधाइयां उन 20 लाख परिवारों को दी जहां पैसे आने वाले हैं और वो पैसे डायरेक्ट ममता बनर्जी के यहां से नहीं आएंगे बल्कि ममता बनर्जी को वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे और वो भी किस्तों में। एक किस्त जारी हुआ यानी कि 10,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ और उसके बाद इन परिवारों के पास पहुंचा तो इनकी उम्मीदें और बढ़ेगी कि देखो एक किस्त, और जिसमें ममता बनर्जी 10 साल से जिसको रोक कर रखे हुई थी, 2009 से लेकर आगे तक वहां मिला ही नहीं था, वो ममता बनर्जी जो 10 साल से रोक कर बैठी हुई थी, उसकी एक किस्त अगर हमारे पैकेट को खुशियां दे सकता है, घर में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ला सकता है, हमारे आगे की प्लानिंग बढ़ा सकता है, तो 4 किस्तों में देना है। तो 4 किस्त आते आते क्या ममता बनर्जी फिर कोई खेल नहीं करेगी? अगर फिर से इसकी सरकार बन गई तो इतने सालों तक सुप्रीम कोर्ट तक एक मामला पहुंचा दिया, टालने की कोशिश करती रही और आगे भी ऐसे ही टालने की कोशिश करेगी। ये तो चुनाव था, इसलिए ममता बनर्जी ने सरेंडर कर दिया, आगे सरेंडर नहीं करेगी। चुनाव से पहले क्या खेल अलग होता है, चुनाव के बाद उनके रंगत बदल जाते हैं, हर बार देखने को मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसे मौके के तौर पर देखा और उसके साथ ही पर्चियां बंटना शुरू हो गया।
पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी, पेंशन लेने वाले लोग, इन सब लोगों ने मिलकर याचिका दायर की थी कि डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता हमारा संवैधानिक अधिकार होता है और इसलिए ममता बनर्जी अगर फंड की क्राइसिस की बात करते हुए हमारे महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा रही है तो हमारा परिवार कर्ज में डूब रहा है। हम बढ़ते हुए महंगाई के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी स्टेट हो जहां सरकारी कर्मचारी हैं, उनको महंगाई भत्ता लगभग उसी तरीके से मिलती है जो केंद्र सरकार अनाउंसमेंट करती है, लेकिन यहां तो 10 साल से ये पैसा दबा कर बैठी हुई है और ये 20 लाख परिवारों की बात है, 1-2 हजार की नहीं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी 10 लाख कर्मचारी हैं जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। 10 लाख से ज्यादा, 8.5 लाख वैसे कर्मचारी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। 1.5 लाख वैसे कर्मचारी हैं जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में काम कर रहे हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी ही हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट पीएसयू का है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, वो कर्मचारी भी हैं जिनको डीए का इंतजार हो रहा था और साथ ही वो लोग भी हैं जो कि पश्चिम बंगाल सरकार में नौकरी करते थे और आज रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन को भी ममता बनर्जी ने काटकर अल्पसंख्यक फंड में डाल दिया है। यही बात चारों तरफ घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद सब लोगों का कनेक्शन शुरू किया, पर्चियां बंटनी शुरू हुई, खुशियां बंटनी शुरू हुई और इन लोगों को बताया गया कि आगे अगर आप ये परिवर्तन की लहर में शामिल होते हैं, ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपको वो सारी सुविधाएं देगी जो कि अभी ममता बनर्जी नहीं दे रही है। ये तो पुराने बकाए हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के लिए यह संवैधानिक अधिकार है कि उसे महंगाई भत्ता दिए जाएं। कितने दिए जाएंगे यह स्टेट गवर्नमेंट तय कर ले, लेकिन फिर भी पूरे देश की बात है। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी कोलकाता में काम करने वाला अगर वो 55% महंगाई भत्ता ले रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी 18% क्यों लेगा? उसे भी 55% चाहिए, क्योंकि दोनों के इनकम का जो गैप होगा उसके लिए डीमोटिवेट करने वाला होगा, उसका मनोबल कमजोर होगा और फिर सरकारी काम काज प्रभावित होंगे। वो मोटिवेट ही नहीं हो पाएगा कि ये बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है और उसकी सैलरी हमसे ज्यादा है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, हम ममता बनर्जी के नीचे काम कर रहे हैं, इसलिए हमें महंगाई भत्ते में हमारा गैप है दोनों के बीच 37% का, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप ये फंड क्राइसिस की बात मत कीजिए, 25% करके 4 किस्तों में आपको जमा करना पड़ेगा और पहली किस्त आपको इस महीने में जमा करना होगा जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। मतलब टोटल ममता बनर्जी को चपत लगी है जो अभी चुनावों में बंटने वाला था वो 43,000 करोड़ रुपए का है। बजट इसने 4 लाख करोड़ रुपए के पेश किए और 4 लाख करोड़ के बजट में बड़ी बड़ी बातें कर रही है। रेवेन्यू डेफिसिट अभी भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, वहां पर रेवेन्यू कम हो गए हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ममता बनर्जी ने बर्बाद कर दिया। उद्योगपति भाग रहे हैं वहां से, नंदीग्राम के बाद से ही कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, रोजगार मिल नहीं रहे प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी कर्मचारियों को पैसा दे नहीं पा रही है। ये ऐसा दुष्चक्र हो गया कि ममता बनर्जी उस जाल में फंस गई और फंसते फंसते सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। ये 20 लाख परिवार जहां से लगभग 1.2 करोड़ वोटर आते हैं और वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अगर केंद्र सरकार की तरह पश्चिम बंगाल में भी डीए लागू करवाना है 55% का, तो इसके लिए ममता बनर्जी को भगाना पड़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि देखिए, किसी भी स्टेट को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी स्टेट में और केंद्र सरकार दोनों में है, वहां पर जो केंद्र सरकार का पे कमीशन होता है उसे लागू करने में मैक्सिमम 6 महीना लगता है, मैक्सिमम 6 महीना, उसके अंदर में ही वहां लागू हो जाती है। अगर
केंद्र सरकार की तरफ से डीए का अनाउंसमेंट जनवरी में होता है तो मैक्सिमम 6 महीना लगता है, अगले जून तक उस स्टेट में भी उतना डीए का अनाउंसमेंट हो जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हाल है? पश्चिम बंगाल अभी भी वो 20 साल पीछे के दौर में ही चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी कहती है पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो ये 5,000 करोड़ रुपए का अल्पसंख्यक फंड कहां से आ गया? अगर पैसे नहीं है तो मुसलमानों के लिए क्यों कह रही हो कि देखो हमने इस वर्ग के लिए इतना किया है कि एक एक घर में हमने हर परिवार को सुविधाएं दी, चाहे उसके बच्चे को स्कूल जाने, उसके बच्चे को स्कॉलरशिप देने, या फिर उन परिवारों को राशन देने, कार्ड देने, और उन लोगों के लिए दूसरी सुविधाएं प्रदान करने में, मदरसा के लिए फंड देने में, मस्जिद बनाने के लिए पैसे देने में, हर तरीके से आप लोगों के साथ हम खड़ी रहे हैं, क्योंकि इस समय उनकी परेशानी है। मुस्लिम पार्टियां इकट्ठी हो रही है, चाहे हुमायूं कबीर हो या सिद्दीकी का आईएसएफ हो या ओवैसी के एआईएमआईएम हो, ये सारी पार्टियां वहां इकट्ठा हो रही है मुस्लिम बहुल इलाके में चुनाव लड़ने के लिए। डर लग रहा है मुस्लिम वोट बिखर न जाए, इसलिए समस्याएं पैदा हुई और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका दिया, जिसका फायदा अभी उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी परेशान इस बात से है कि एक किस्त तो जारी होगा, लेकिन उस किस्त के जाने के बाद वो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम कितना दिन तक सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ते रहेंगे, हर एक सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते रहेंगे। ऐसी समस्याएं आ गई है कि ममता बनर्जी के हाथों से वो 20 लाख परिवार का वोट खिसकता जा रहा है। 10-20% छोड़ भी दें तभी भी आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 38-39% वोट के साथ पश्चिम बंगाल में एक बड़ा फोर्स तैयार करके रखी हुई थी, आज वो अचानक से इन लोगों के साथ खड़े होकर 1 करोड़ से ज्यादा 1.2 करोड़ के करीब वोट अपनी झोली में डाल लिया है, और जिससे ममता की परेशानी और बढ़ रही है। अब ये सरकारी कर्मचारियों के पास जाकर हाथ फैला रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए अनाउंसमेंट कर रही हैं, कह रही हैं कि अगला पे कमीशन हम 6 महीने में लागू कर देंगे। बजट में प्रावधान कर रही हैं कि नहीं नहीं और सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है। अब ममता बनर्जी के पछताने से वो वापस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें जग गई है कि परिवर्तन होगा तो हम भी अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकेंगे, सारी व्यवस्थाएं बन सकेगी। इसलिए अब ममता बनर्जी के हाथों से बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो छीना ही, अब उनकी कुर्सी भी जाने वाली है। चुनाव में इस बार टीएमसी को वो बचा नहीं पाएंगे। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।